हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज हम परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस डिटर्मिनेशन की बात करेंगे कि परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस कैसे डिटर्मिन किया जाता है। एज वी स्टडीड अर्लियर, हमने फीचर्स देखे थे परफेक्ट कंपटीशन में कि लार्ज नंबर ऑफ बायर्स हैं, यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स हैं। तो यहाँ पे जो प्राइस डिटर्मिन किए जाएंगे वो मार्केट की डिमांड और मार्केट की सप्लाई के अकॉर्डिंगली किए जाएंगे। तो सबसे पहले देखिए, ये जो प्राइस है ये डिपेंड करेगा, दिस डिपेंड्स अपॉन मार्केट डिमांड एंड मार्केट सप्लाई। तो देखिए, शेड्यूल बना के हम लोग समझते हैं इसको। फर्स्टली प्राइस, देन मार्केट डिमांड एंड देन मार्केट सप्लाई। हमने देखा था जब हमने डिमांड पढ़ा था, डिमांड यूनिट किया था जब हमने, तो हमने देखा था जैसे जैसे प्राइस बढ़ते हैं ना, चीजों की डिमांड जो है वो कम होना शुरू हो जाती है। तो प्राइस और मार्केट डिमांड में नेगेटिव रिलेशनशिप है। और दूसरी तरफ अगर हम प्राइस और सप्लाई की बात करते हैं तो इन दोनों के बीच में पॉजिटिव रिलेशनशिप है। तो देखिए, जैसे जैसे प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हैं, प्राइस पहले 1 था, 2 था, 3 था, 4 था एंड 5 हुआ। मार्केट की डिमांड, जब प्राइस 1 था तो 500 यूनिट्स की डिमांड हो रही थी। प्राइसेस इंक्रीज हुआ, डिमांड कम हो गई। ऐसे क्या हो रहा है, डिमांड कंटिन्यूसली डिक्रीज कर रही है एज प्राइस इंक्रीज कर रहे हैं। सो ये क्या शो कर रहा है कि जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज कर रहे हैं डिमांड डिक्रीज कर रही है। तो नेगेटिव रिलेशनशिप हो गया दोनों के बीच में। उधर दूसरी तरफ अगर हम सप्लाई देखेंगे, मार्केट की सप्लाई, तो इसमें क्या है, पॉजिटिव रिलेशनशिप है। जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज होंगे प्रोड्यूसर मोटिवेट होगा और मोर सप्लाई प्रोड्यूस करेगा। अगर प्राइस 1 है तो वो सप्लाई कर रहा है 100 यूनिट्स की। प्राइस बढ़ रहे हैं, प्राइस बढ़ने से क्या कर रहा है, प्रोड्यूसर यूनिट्स को ज्यादा प्रोड्यूस कर रहा है। सो इनमें क्या है, पॉजिटिव रिलेशनशिप। जैसे जैसे प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हैं वैसे वैसे सप्लाई भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो जब हमने प्राइस और मार्केट डिमांड की बात की, नेगेटिव रिलेशनशिप, प्राइस और मार्केट सप्लाई की बात की तो पॉजिटिव रिलेशनशिप। तो चलिए इसको डायग्रामेटिकली देखते हैं हम लोग। दिस इज योर एक्स एक्सिस एंड दिस इज योर वाई एक्सिस। ये हमारा आ गया डिमांड कर्व, मार्केट का डिमांड कर्व। क्यों? क्योंकि ये नेगेटिव रिलेशनशिप शो कर रहा है। यहां पे आप प्राइस लोगे और यहां पे आप क्वांटिटी लोगे। ओके, डिमांड कर्व एंड मार्केट सप्लाई कर्व और प्राइस के बीच में पॉजिटिव रिलेशनशिप है, इसलिए इसका जो स्लोप है वो पॉजिटिव बनेगा। दिस इज एस एस। और ये दोनों जहां पे मिलेंगे वो है आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट। ई इज इक्विलिब्रियम पॉइंट। यहां पे लिख देता हूं, ई क्या है आपका, इक्विलिब्रियम पॉइंट है। इक्विलिब्रियम पॉइंट क्यों? क्योंकि यहां पे मार्केट की डिमांड, मार्केट डिमांड इक्वल्स टू मार्केट सप्लाई। दैट्स वाई ये आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट है। जहां ये इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा, जहां डिमांड और सप्लाई आपस में मैच करेंगे, वहीं पे क्या होगा, आपका प्राइस डिसाइड होगा। इतना प्राइस जो है वो डिसाइड होगा कि ये प्राइस चार्ज किया जाएगा आपसे P, और क्वांटिटी जो प्रोड्यूस होगी वो होगी Q। इतनी क्वांटिटी प्रोड्यूस होगी एंड इतना प्राइस डिसाइड किया जाएगा परफेक्ट कंपटीशन में। अब यही क्यों, ऊपर क्यों नहीं या नीचे क्यों नहीं? अब इसके अकॉर्डिंगली देखो, कहां मार्केट की डिमांड और कहां मार्केट की सप्लाई दोनों मैच कर रहे हैं। 500 100 नो, 400 200 नो, 300 300 यस। ये पॉइंट ऐसा है कि जिस पॉइंट पे क्या है, आपका मार्केट का डिमांड और मार्केट का सप्लाई दोनों इक्वल है, और यही जो है वो प्राइस होगा। अब प्राइस कितना होगा, 3 रुपीज। तो आप यहां पे क्या लिख सकते हो, 3 रुपीज। 3 क्या है आपका इक्विलिब्रियम प्राइस एंड दिस इज योर क्यू, क्वांटिटी। अब देखिए, अगर प्राइसेस 4 हो जाए या दिस इज योर 2 या ये 1, अगर हम
इस इक्विलिब्रियम पॉइंट से नीचे की बात करें तो यहां पे क्या है, आप देख सकते हो यहां पे सप्लाई तो सिर्फ इतनी हो रही है, सप्लाई इतनी हो रही है पर डिमांड इतनी हो रही है, तो मीन्स यहां पे सप्लाई कम है डिमांड ज्यादा है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, सप्लाई क्या है यहां पे कम और डिमांड क्या है ज्यादा। इट मीन्स यहां पे क्या है, एक्सेस डिमांड। क्या है यहां पे, एक्सेस डिमांड और सप्लाई कम है। सप्लाई कम है यहां पे, डिमांड ज्यादा है। अगर डिमांड ज्यादा है तो इस पॉइंट पे अगर देखो 1 रुपया, प्राइस क्या है यहां पे 1 रुपया, बट सप्लाई कम है डिमांड ज्यादा है। आपको पता है जब डिमांड ज्यादा हो जाती है किसी गुड्स की तो उसके प्राइस बढ़ना शुरू हो जाएंगे। जब प्राइस बढ़ना शुरू हो जाएंगे तो प्राइस आपका 3 रुपीज पे पहुंच जाएगा, तो और आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट आ जाएगा। इसके बिल्कुल उल्टा अगर हम ऊपर बात करें, ऊपर अगर 4 रुपीज है, यहां पे क्या है, आपका जो डिमांड है वो इतनी है एंड सप्लाई कितनी है, इतनी। इट मीन्स डिमांड कम है एंड सप्लाई ज्यादा है। नीचे क्या था, सप्लाई ज्यादा थी डिमांड कम थी। अब डिमांड यहां पे क्या है, कम, मीन्स डिमांड कम है सप्लाई ज्यादा है। यहां पे क्या था, एक्सेस डिमांड, और यहां पे क्या होगा, सप्लाई एक्सेस में। तो ये कौन सा आपका पॉइंट हो गया, एक्सेस सप्लाई का। इक्विलिब्रियम पॉइंट के ऊपर की जो आपका पॉइंट्स होंगे वो आपके एक्सेस सप्लाई के होंगे और जो नीचे वाले होंगे वो एक्सेस डिमांड के होंगे। अब एक्सेस सप्लाई है, डिमांड कम है, डिमांड क्या है यहां पे कम, सप्लाई बहुत ज्यादा है। जब सप्लाई बहुत ज्यादा है डिमांड में मार्केट में और डिमांड कम है तो ऑटोमेटिकली प्राइस क्या हो जाएंगे, कम होना शुरू हो जाएंगे और ऑटोमेटिकली जो प्राइस है वो इक्विलिब्रियम पॉइंट पे आ जाएंगे। इक्विलिब्रियम पॉइंट मीन्स जहां पे आपका मार्केट का डिमांड और मार्केट का सप्लाई कर्व मैच कर जाएगा। तो इसलिए यही क्या होगा आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो ये जो है आपका, ये है आपका मार्केट का डिमांड एंड सप्लाई शेड्यूल, और इसको हम बोल सकते हैं इंडस्ट्री का। ठीक है, दिस इज योर इंडस्ट्री, या हम इसको बोल सकते हैं मार्केट। इंडस्ट्री या मार्केट में जो प्राइस डिसाइड हुआ ये, और इसी से क्या होगा, आपका जो फर्म है वो अडॉप्ट करेगी प्राइस। ये जो आपकी 3 रुपीज आए हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट, ई पॉइंट, यही आगे जाके क्या होगा, आपका एक स्ट्रेट लाइन बनाएगा। स्ट्रेट लाइन मीन्स कि आपकी जो यहां पे कर्व बन रही है, डिमांड कर्व। ठीक है, क्यों, क्योंकि 3 रुपीज मार्केट में डिसाइड हो गए हैं कि जो प्रोडक्ट है वो 3 रुपी का ही, 3 रुपीज का ही होगा। तो यहां से हमने सीधे एक लाइन ड्रॉ की जो कि क्या है आपकी परफेक्ट इलास्टिक डिमांड कर्व। ठीक है, परफेक्ट इलास्टिक डिमांड कर्व मींस ये क्या है आपकी हॉरिजॉन्टल टू एक्स एक्सिस। तो ये आपका वाई एक्सिस, दिस इज योर एक्स एक्सिस, और यहां पे आपका आउटपुट या आप क्वांटिटी आउटपुट लिख सकते हो, क्वांटिटी लिख सकते हो, और यहां पे क्या है आप प्राइस। ठीक है, फिलहाल आप प्राइस, आगे हम कॉस्ट के साथ, रेवेन्यू के साथ इसको देखेंगे। बट अभी आपने क्या देखा कि जो फर्म है वो क्या है, प्राइस टेकर, और प्राइस कहां डिसाइड किए जा रहे हैं, मार्केट में, और फर्म क्या कर रही है, प्राइस क्या है यहां पे, मेकर या टेकर, क्या है यहां पे, प्राइस टेकर। इसलिए परफेक्ट कंपटीशन में फर्म क्या होती है, फर्म इज प्राइस टेकर, कि फर्म क्या कर रही है, फर्म ने यही प्राइस 3 रुपीज का प्राइस ही मार्केट में क्या किया है, वो इसी प्राइस पे प्रोडक्ट को बेचेगी। आपने पिछली वीडियोस में देखा था कि होमोजेनियस प्रोडक्ट्स हैं, सेम नेचर है प्रोडक्ट का, कोई डिफरेंशिएशन नहीं है प्रोडक्ट में, तो इसलिए जो प्रोडक्ट है वो सेम है और हर जगह उनका प्राइस क्या है, 3 रुपीज। तो इस तरह परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस डिसाइड होता है। ये था आपका प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन। इसको हम आगे फर्दर नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, बट मैं ये आपका, अगर आपके लिए थोड़ा प्रॉब्लम हो गया तो मैं एक बार फिर से इसको साफ साफ बना देता हूं। दिस इज योर एक्स एक्सिस, दिस इज योर वाई एक्सिस, यहां पे आपको प्राइस लेना है, यहां पे आपको क्वांटिटी लेनी है। दिस इज योर मार्केट डिमांड एंड दिस इज योर मार्केट सप्लाई। यहां पे जो मीट करेगा जो पॉइंट
वो होगा आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट, और इक्विलिब्रियम पॉइंट ही डिसाइड करेगा कि आपको कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस करनी है, कितनी प्राइस डिसाइड करना है। और यही जो ये किसका है, ये इंडस्ट्री का। ठीक है, अब इंडस्ट्री से ही क्या होगा, फर्म का बनेगा। ये जो प्राइस है, ये प्राइस आगे सेम इसी से हम एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे, और वही क्या होगी, फर्म का प्राइस डिसाइड करेगी 3 रुपीज का। और ये क्या है, आपकी डिमांड कर्व, परफेक्ट इलास्टिक एंड हॉरिजॉन्टल टू एक्स एक्सिस। ओके, ये आपका इजी वे में, एंड दिस इज योर टॉपिक ऑफ प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन, एंड फर्दर वी विल डिस्कस नेक्स्ट। थैंक यू सो मच।